मॉर्निंग, राम राम। मैं प्रभाकर सर फिर से आप सभी के इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो हम लोगों का सेशन अभी चल रहा है वो है जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन। बच्चों, जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन में पिछला जो वीडियो हम लोगों का समाप्ति हुआ था वो था यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी इट। बच्चों, यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी इट का हम लोगों ने एक एक करके नियम पढ़े और उसके बाद बच्चों हम लोगों ने उसके जितने भी एक्सरसाइज थे सबको बारी बारी से हमने बनाया। बच्चों, आज हम लोगों का एक नया अध्याय शुरू होता है जिसका नाम है बच्चों यूज ऑफ कैन, मे, शुड, मस्ट। ध्यान देना है बच्चों, कैन, मे, शुड, मस्ट। नहीं बच्चों, ये क्या होता है ट्रांसलेशन में, इसका प्रयोग कब, कैसे, कहां, कैसे करना है, सब यहां पर बच्चों हम नियम लिख दिए हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों हम लोग सभी देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कैन में के बारे में। यहां पर हमने कैन में दोनों के हिंदी के बारे में बतला दिए हैं। आप सभी ध्यान दीजिए, CAN, कैन, कैन माने बच्चों होता है सकना, MAY में माने होता है बच्चों सकना। तो दोनों मतलब सकना होता है। कैन मतलब सकना और मे मतलब बच्चों क्या हो जाता है, सकना। तो कहोगे कि सर ये ट्रांसलेशन में इसका प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि दोनों के बगल में देखिए, यहां पर हम लोगों ने इसके लिए एक एक जो नियम का प्रावधान है वो लिखा हुआ है। आप बच्चों देखिए, समझिए इसे। कैन माने बच्चों होता है सकना, तो इस सकना का प्रयोग हम कब करते हैं? जहां पे बच्चों शक्ति का बोध हो, सामर्थ्य का बोध हो, क्षमता का बोध हो, कि नहीं? जहां पे बच्चों शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता। जैसे मैं तुम्हें पीट सकता हूं, मतलब क्या है बच्चों कि मेरे पास पावर है, शक्ति है। मैं इस बक्सा को उठा सकता हूं बच्चों, तो मेरे पास क्या है, पावर है। मैं नदी को तैर कर पार कर सकता हूं, मतलब क्या है बच्चों, मेरे पास क्षमता है इस नदी को पार कर जाना तैर के। तो बच्चों याद रखना है आप सभी को, जहां पर शक्ति, सामर्थ्य या क्षमता का बोध होता है बच्चों, वहां पर सकना अगर लगा हो तो उसमें हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। आइए बच्चों देखिएगा, मे मतलब होता है सकना बच्चों, तो इसका प्रयोग हम 3 प्रकार से करते हैं। कहां कहां? तो बच्चों जहां पे संभावना हो, जैसे नहीं करते हैं आज वर्षा हो सकती है, वहां पर बच्चों सकना जरूर लगा होगा और संभावना का बोध होगा। बच्चों देख रहे हैं ना, संभावना, आज वर्षा हो सकती है, संभावना का बोध करा रहा है। बच्चों अनुमति, अनुमति बच्चों 2 प्रकार से होता है, याद रखिएगा। अनुमति 2 प्रकार से होता है, तो बच्चों हमें याद रखना है। यहां पर दिया है ना बच्चों, सकना में तो संभावना देख ली, अनुमति, अनुमति बच्चों 2 प्रकार से होता है, ठीक है ना? जैसे अनुमति देना, यानी हमने आपको अनुमति दे दिया, और दूसरा है बच्चों अनुमति किसी से लेना। अनुमति लेना और अनुमति देना बच्चों 2 प्रकार से होते हैं। उसी तरह बच्चों है अनुरोध। अनुरोध का मतलब क्या होता है कि नहीं, किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी से आग्रह करना, वही बच्चों क्या कहलाता है, अनुरोध कहलाता है। ठीक है ना, दिमाग में सेट हो गया। बच्चों इस दोनों के बारे में जब हम ट्रांसलेशन, हिंदी अनुवाद को बच्चों पढ़ेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे, तो वहां पर आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना? अभी हमने सिर्फ इसके हिंदी के बारे में चर्चा किया है, कहां पर प्रयोग कैसे होगा हमने बता दिया बच्चों। आइए बच्चों नोट देखिए, CAN, कैन, मे, शुड एंड मस्ट को मॉडल एक्जुलरी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? मॉडल एक्जुलरी। चाहे बच्चों आप एक्जुलरी नहीं तो वर्ब कह सकते हैं बच्चों। क्या कह सकते हैं? मॉडल वर्ब। बच्चों कैन, मे, शुड, मस्ट को मॉडल वर्ब कहा जाता है, याद रखना है बच्चों। वर्ब है ना बच्चों 2 प्रकार से होते हैं, मेन वर्ब, एक्जुलरी वर्ब। मेन वर्ब 2 प्रकार से होते हैं, एक प्राइमरी एक्जुलरी, अब बच्चों हो जाता है मॉडल एक्जुलरी, ठीक है ना? तो वही बच्चों मॉडल एक्जुलरी है, ये याद रखना है। कैन, में, शुड, मस्ट क्या है? मॉडल एक्जुलरी है, यहां पे सेट कर लीजिएगा बच्चों। और मॉडल एक्जुलरी की संख्या कितनी है? 10। यहां पे तो हमें 4 ही पढ़ना है, लेकिन इसकी संख्या बच्चों 10 गो है। तो जब पढ़ना होगा तब हम पढ़ा देंगे, जैसे जैसे बच्चों चैप्टर आएगा वैसे वैसे हम क्लियर कराते चल रहे हैं, ठीक है ना? इस नोट के द्वारा ये समझे आपने।
अगला नोट है बच्चों, मॉडल वर्ब यानी एक्सुलरी के बाद वर्ब का पहला रूप यानी V1 लगता है बच्चों। जब भी आप ट्रांसलेशन बनाइएगा तो बच्चों जहां पर भी मॉडल एक्सुलरी का प्रयोग हो उसके बाद हमेशा V1 लगाना है, ठीक है ना। कैन, शुड, मे, गो, ये सभी के कैन, शुड, आउट, नीड, डेयर बच्चों ये क्या है, मॉडल एक्सुलरी, इसके बाद V1 लगाना है। कैन गो, कैन गोइंग नहीं होगा, V1 सिर्फ लगेगा, ING नहीं लगेगा, एस नहीं लगेगा, गोज नहीं होगा, कैन गोज नहीं होगा, सिर्फ कैन गो, V1 लगता है, याद रखना है। 2 प्लस V1 का भी प्रयोग बच्चों नहीं करना है। मॉडल एक्सुलरी के बाद, मॉडल वर्ब के बाद 10 को जो होता है ना उसके बाद बच्चों 2 प्लस V1 का प्रयोग नहीं करना है। हाँ, 2 प्लस V1 का प्रयोग कहीं कहीं हो जाता है, लेकिन उसका बच्चों प्रोसेस है, बताएंगे, ठीक है ना। आगे देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए, लिखा है 3 और बच्चों यहाँ पे लिखे हैं 4, 4 इधर 4 उधर बच्चों 8 एग्जाम्पल है। आइए बच्चों हम एक एक करके एग्जाम्पल पे गौर करते हैं। आप ध्यान दीजिए बच्चों, हमें ये बच्चों हिंदी अनुवाद पढ़ना है। जैसे मैं यह काम कर सकता हूं, ट्रांसलेशन में बच्चों क्या है कि आपको उस ट्रांसलेशन को पहचानना है। तो पहचानेंगे कैसे, सबका कुछ ना कुछ तो नियम होता है बच्चों। तो देखिए ना, इसमें हूं लगा है, हो लगा है लगा है, हो लगा है, तो बच्चों ये प्रेजेंट टेंस हुआ। क्या हुआ बच्चों, प्रेजेंट टेंस हुआ, है, हो, प्रेजेंट टेंस। लेकिन बच्चों इसके पहले क्या लगा हुआ है, सकता, सकते, 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 नहीं बच्चों यही पहचान हुआ, सकता सकता सकता। और पता है आपको कोई सकता 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 इसका इंग्लिश क्या होगा, तो सकना का इंग्लिश बच्चों दो होता है, कैन और मे। अब आपको पता करना है कि भाई दोनों में से इसमें कौन लगेगा, ठीक है ना। आइए बच्चों हम ट्रांसलेशन बनाएंगे, आप समझ लीजिएगा कैसे बनेगा बच्चों। तो मैं का इंग्लिश यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, सब्जेक्ट पहले आता है तो भाई हम लोग आई लगा दिए। आई के बाद बच्चों क्या लगाना है कि वही सकना का इंग्लिश लगेगा, या तो कैन या तो बच्चों क्या हो जाएगा मे। अब ध्यान देना है कि दोनों में से क्या लगेगा। तो हम इस हिंदी अनुवाद को पढ़ेंगे या समझेंगे क्या कर रहा है। मैं यह काम कर सकता हूं, मतलब बच्चों मैं यह काम कर सकता हूं मतलब क्या है कि मेरे अंदर इस काम को करने की शक्ति कहिए, सामर्थ्य कहिए, चाहे क्षमता कहिए बच्चों, मेरे अंदर क्षमता है कि इस काम को कर सकता हूं। तो बच्चों जहां पर क्षमता, सामर्थ्य, शक्ति का बोध होगा बच्चों, वहां पर सकना का अंग्रेजी क्या लगाइएगा, कैन लगाइएगा, याद रखना है बच्चों, ठीक है ना। तो यहां पर हो गया आई, आई के साथ बच्चों क्या लग जाएगा, कैन, आई कैन। अब बच्चों देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, करना, करना का इंग्लिश क्या होगा, डू, और कैन के बाद बच्चों हमेशा V1 लगता है तो इसका डू हो जाएगा, कैन डू। यह काम, यह का बच्चों क्या हो जाएगा, दिस। काम का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा, वर्क। बच्चों आइए देखते हैं यहां पर, तुम उसे पीट सकते हो। तो आप जानते हैं कि बच्चों सब्जेक्ट जो रहेगा उसका अंग्रेजी आप यू यहां पे लिख दीजिए। अब साकना का अंग्रेजी क्या होगा, तो ध्यान दीजिए बच्चों, तुम उसे पीट सकते हो मतलब तुम्हारे अंदर बच्चों क्या है, ताकत है, शक्ति है। तो जहां पर बच्चों ताकत है, शक्ति है, वहां पर बच्चों कैन का प्रयोग होगा। तो यहां पर सकना में बच्चों कैन लगा दीजिए। पीटना का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा, बीट। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि इसको बनाएंगे कैसे। तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद बच्चों कैन लगेगा चाहे मे लगेगा, उसके बाद बच्चों वर्ब यानी पिटना, पिटना, जाना, खाना, दौड़ना, सोना, रोना, धोना, गिरना, उठना, बोलना, उसी वर्ब का बच्चों प्रयोग करेंगे। उसके बाद बच्चों उसे का अंग्रेजी करेंगे। तो उसे का अंग्रेजी तो ही होता है, लेकिन बच्चों जब वर्ब के बाद किसी प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो वह प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाता है। तो हम तो समझावे किए हैं बच्चों कि ही नहीं होगा, हिम हो जाएगा, HIM। दिक्कत नहीं ना है। आइए बच्चों आगे देखते हैं, तुम घर जा सकते हो। अब देखिए बच्चों, जैसे हम यहाँ पे क्लास में पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा जिद किया है घर जाने के लिए, ठीक है ना, चाहे वो हमसे रिक्वेस्ट किया है कि सर हम घर जाएं, घर जा सकते हैं, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हम बोलेंगे तुम घर जा सकते हो। तुम घर जा सकते हो यानी आपको अनुमति मिल गया है कि भाई आप घर जा सकते हैं। जहां पर बच्चों अनुमति मिलने की बात हो वहां पर कैन का प्रयोग नहीं, जहां पर बच्चों अनुमति मिलने की बात हो वहां पर मे का प्रयोग करना है, सकना में, याद रखना है बच्चों। तो यहां पर तुम का इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू,
और सकता का अंग्रेजी बच्चों क्या हो जाएगा, मे। ठीक है ना। अब बच्चों जा, जा जा माने जाना, खाना, बोलना, दौड़ना, तो जा का अंग्रेजी गो। कहा घर बच्चों, तो घर मतलब होम। यू मे गो होम, यू मे गो होम, अनुमति मिलना देना, उसमें बच्चों मे का प्रयोग करिएगा, याद रखना है। आइए बच्चों आगे देखिए, आप अंदर आ सकते हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, कोई बच्चा आता है, वो हमसे अनुरोध करता है कि सर मैं अंदर आ सकता हूं, तो हम क्या बोलेंगे, आप अंदर आ सकते हैं, आप अंदर आ सकते हैं बच्चों, कि नहीं। तो हमने उसको अनुमति दे दिया अंदर आने के लिए बच्चों, तो वहां पर मे का प्रयोग होगा। वहां पर शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता का से इसे क्या मतलब है बच्चों इसको, तो इसीलिए जहां पर अनुमति देना लेना हो बच्चों मे लगाइएगा। तो आपका इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा, यू। सकता का अंग्रेजी में। अब बच्चों आना जाना, खाना, बोलना, दौड़ना, ये सब वर्ब है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, कम। यू मे कम। अंदर का बच्चों क्या हो जाता है, इन। इन मन होता है अंदर, याद रखिएगा बच्चों, इन माने अंदर। तो यू मे कम इन, यू मे कम इन, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ध्यान दीजिए। अब देखिए बच्चों यहां पर कह रहा है क्या, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। ये किसी से क्या कर रहा है बच्चों, अनुरोध कर रहा है, रिक्वेस्ट करना बच्चों, रिक्वेस्ट करना, अनुरोध करना, मे का प्रयोग करिए बच्चों। और आप जानते हैं बच्चों कि क्या शुरू में लगा है, तो याद रखना है मे को बच्चों शुरू में कर देंगे, क्या शुरू में है तो मे को शुरू में कर दीजिए, मे। अब तो बच्चों हो जाएगा मैं का इंग्लिश का हो जाएगा आई। अब तो बच्चों सकना का इंग्लिश तो हो ही गया, यहां पर सकना का अंग्रेजी में हो गया, आई हो ही गया बच्चों। तब आना का क्या हो जाएगा, कम। अब बच्चों अंदर का क्या हो जाएगा, इन। मे आई कम इन, मे आई कम इन, मे आई कम इन, दिमाग में सेट कर लीजिए बच्चों। क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं बच्चों, कि नहीं। मतलब है कि मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं बच्चों। जहां पे बच्चों अनुरोध की बात आती है वहां पर मे का प्रयोग करना है। और बच्चों क्या शुरू में लगा है, तो बच्चों क्या करना है कि सकता का अंग्रेजी में होता है तो उसको शुरू में कर दीजिए, मे। मैं का इंग्लिश बच्चों आई। देखिए बच्चों ले, ले माने लेना, खाना, जाना, दौड़ना, रोना, धोना, सोना, ये सब क्रिया है। ले, ले माने लेना, तो इसका इंग्लिश बनाइए टेक। आपकी कलम, आपकी कलम, आपकी के बाद बच्चों कलम है तो पहले इसको बनाएंगे तब इसको बनाएंगे। आपकी का बच्चों, वैसे तो आपकी का अंग्रेजी यू होता है कि नहीं, तो यू पेन होगा, यू के बाद नाउन, यू बच्चों प्रोनाउन, उसके तुरंत बाद नाउन कैसे हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नाउन के पहले बच्चों कोई भी प्रोनाउन आए ना, जैसे अभी यहां पर बच्चों देखिए, यहां पर नाउन के पहले आपकी आ गया, प्रोनाउन आ गया, तो यू पेन नहीं होगा, याद रखना है ना तो गड़बड़ा जाइएगा बच्चों। इस प्रोनाउन जो यू है उसको हम सभी एडजेक्टिव में बदल देंगे। तो यू का बच्चों एडजेक्टिव क्या होगा, योर। योर पढ़े ना, पोसेसिव एडजेक्टिव बच्चों। तो यहां पर आपकी का इंग्लिश बच्चों हो जाएगा योर, और कॉलम का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा, पेन। अंत में क्वेश्चन मार्क बच्चों, यहां पे मे आई टेक योर पेन, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ऐसे ही बनाना है आप लोगों को। आज वर्षा हो सकती है बच्चों, आज वर्षा हो सकती है, आप खुद बताइए क्या है संभावना, भाई हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, संभावना की बात है। तो जहां पर बच्चों संभावना हो वहां पर मे लगाइए। अच्छा बच्चों हमने पिछला वीडियो बनाया था ईट वाला, तो ईट वाला बच्चों जो ट्रांसलेशन है, तो वर्षा यानी समय, तिथि, दिन, महीना, साल, ऋतु, मौसम में ईट का प्रयोग किया था बच्चों, यहां पर आप ईट का प्रयोग कर सकते हैं, ईट। शक्ति का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा, मे, इट मे। अब वर्षा होना का इंग्लिश बच्चों रेन होता है, क्या हो जाता है, रेन। आज का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा, टुडे। इट में रेन टुडे, इट में रेन टुडे, इट में रेन टुडे, बस बन गया। देखिए बच्चों मेरा भाई आज आ सकता है, मेरा भाई आज आ सकता है, संभावना है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है बच्चों। तो जहां पर बच्चों संभावना हो वहां पर मे का प्रयोग करेंगे। तो मेरा भाई का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा, माई ब्रदर। सकना का क्या हो जाएगा बच्चों, मे।
आना, कम। आज का हो जाएगा बच्चों, लास्ट में लगा दीजिए टुडे। माई ब्रदर मे कम टुडे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही बनेगा बच्चों। एक लास्ट है बच्चों, शुड और मस्ट। तो याद रखना है बच्चों, शुड माने होता है चाहिए, एक मस्ट माने बच्चों होता है अवश्य चाहिए। दोनों का पहले हिंदी देख लीजिए, हिंदी देखकर आप सभी बना लीजिएगा। तो शुड माने चाहिए, अब मस्ट माने बच्चों क्या होता है अवश्य, डॉट 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 चाहिए, मतलब अवश्य और चाहिए के बीच में कुछ यहां पर होगा, कोई शब्द होगा। कौन सा शब्द होगा, ध्यान देंगे बच्चों। शुड का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, शुड का प्रयोग सलाह में, उपदेश में, कर्तव्य में, जहां पे सलाह का भाव व्यक्त हो बच्चों, उपदेश का भाव व्यक्त हो बच्चों, उपदेश देना, उपदेश देना। कर्तव्य बच्चों, ये कर्तव्य की नैतिकता की बच्चों बात करता है, वहां पे शुड लगाइएगा। एक बच्चों होता है मस्ट, मस्ट का प्रयोग होता है बच्चों, ये तो हिंदी ही लिखा हुआ है कि अवश्य चाहिए, जहां पर अवश्य चाहिए लगा हो बच्चों क्या लगाइएगा मस्ट, और जहां पर बच्चों सीधे चाहिए लगा हो शुड, ठीक है ना। आइए, वैसे तो बच्चों अवश्य चाहिए मतलब होता है जोरदार सलाह, याद रखिएगा जोरदार सलाह देता है ये, मतलब सलाह, सलाह के दुगुना होल स्क्वायर, जोरदार सलाह। चलिए आइए, आप इसे पढ़िए, अब अनुवाद बनाइए। उसे, उसे का इंग्लिश बच्चों हो जाएगा ही, चाहिए सीधे बच्चों चाहिए लगा है शुड, और बच्चों ये मॉडल एक्जुलरी है, पढ़ना का हो जाएगा रीड, ही शुड रीड, ही शुड रीड, कोई दिक्कत नहीं। अगर बच्चों इसमें अगर नहीं रहता तो शुड के बाद यहां पर नोट लगा देते, मॉडल एक्जुलरी के बाद नोट लगा देंगे। अगर क्या रहेगा तो बच्चों शुड को शुरू में कर देंगे, यही तो नियम है। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें कहीं नहीं सोचो, वी चाहिए का शुड, देखिए बच्चों मदद करनी हेल्प, गरीबों की द पुअर, वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। आपको सुबह में टहलना चाहिए, आपको कहीं इंग्लिश बच्चों यू चाहिए का शुड, टहलना का वॉक, मे का बच्चों इन, सुबह का हो जाएगा द वीक, सॉरी मॉर्निंग, यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग, कोई दिक्कत नहीं ना है। आइए बच्चों ध्यान देना है, तुम्हें का यू, देखिए बच्चों अवश्य चाहिए लगा है, अवश्य चाहिए लगा हो बच्चों मस्ट, MUST, जाना का बच्चों क्या हो जाएगा गो, यू मस्ट गो, जहां पे बच्चों अवश्य चाहिए लगा हो मस्ट गो। उसे का ही, देखिए बच्चों अवश्य चाहिए तो क्या हो जाएगा बच्चों मस्ट, और बच्चों पढ़ना का रेड, ठीक है ना बच्चों। समझ गए कि कहां पर मस्ट, कहां पर शुड, कहां पर बच्चों कैन और कहां पर मेकअप प्रयोग होगा। तो ये बच्चों आज मेरा मॉडल एक्जुलरी